मित्रों, मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं डॉक्टर जयन प्रकाश जी का। एक विरल व्यक्तित्व है डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन। आप प्रेमलता जैन के उनकी माता जी है और एलसी जैन साहब उनके पिताजी। उनका परमानेंट एड्रेस तो वैसे रमोल अहमदाबाद विस्तार का है, लेकिन आप है अभी अयोध्या में। और दिगंबर जैन समाज के आप ज्ञानी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कक्षा पर आप आपके प्रवचन देते हैं। आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिया है मैथमेटिक्स के साथ एमएससी का, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका मैनेजमेंट कोर्स है एचआरडी का, यानी ह्यूमन रिसोर्स में, जो कि वो धर्म के साथ लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। उनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो भी प्रशंसनीय है। आपकी बड़ी बहन दिव्या ज्योति जैन, आप सेंट बन चुकी है। उनके बड़े भैया बड़ी बहन सोनू जैन जी है, जिया जी है, और एल्डर ब्रदर है डॉक्टर दीपक कुमार जैन। आपने काफी रिलीजियस एक्टिविटीज में काम किया है। खासतौर पे आपने जननी प्रमुख, आर्य का शिरोमणि और प्रज्ञा लक्ष्मी और अन्य आर्यकाई महाराजा से के साथ आप जुड़े। आपने पीठाधीश ऑफ जम्बू द्वीप और कर्मयोगी स्वस्ति श्री रवि रविंद्र सर दी। रिलीजियस स्टडी आपका काफी है। आपने प्रवेशिका मध्यमा विशारद कोर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किए हैं, और काफी मैंने आपको बताया कि फॉरेन टूर्स आपने की है। जैन सेंटर ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया अमेरिका में आपने आपकी प्रवचन की श्रेणी दी हुई है। इसी तरह से आप जैन समाज ऑफ यूएसए, न्यू जर्सी, अमेरिका से भी आपके प्रवचन हो चुके हैं। आप एक स्कॉलर के तौर पे इनवाइट किए जाते हैं एनुअल सेरेमनी ऑफ न्यू जर्सी टेम्पल में। इसी तरह से 19th एनुअल सेरेमनी ऑफ मिल्पिटास टेम्पल कैलिफोर्निया से आपके प्रवचन रहे। सो काफी लंबी लिस्ट है। आपने लिटररी अचीवमेंट भी काफी किए हुए हैं। आपने कंपाइलेशन असिस्टेंट के तौर पे काम किया है, जो कि लॉर्ड महावीर हिंदी इंग्लिश जैन डिक्शनरी जो बनी है, ये कितना बड़ा काम है, शब्दकोश बनाना। उसके साथ आप जुड़े 2003-4 के समय में ये कार्य हुआ। इसी तरह से आपने एक संपादक के तौर पे जैनों के अनेक ग्रंथ, जिसमें जैमिनी, ज्ञानमती गौरव ग्रंथ और पार्श्वनाथ ग्रंथ, आचार्य भरत सागर गौरव ग्रंथ, प्रयाग पुंज, ये बड़े बड़े ग्रंथ जो बने, उसमें आपने संपादन का कार्य किया हुआ है। इसी तरह से आप मैनेजिंग एडिटर रहे हैं 49 सालों से रेप्यूटेड मैगजीन जो है सम्यक ज्ञान, तो उसमें आप 2007 से अभी तक के मैनेजिंग एडिटर है। तो बहुत सारी उनकी लंबी फहरिस्त है। और आपने काफी एकेडमिक काम भी किया है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स फॉर जैन स्टडीज आपने 2 महीने का जो है वो आपने सक्सेसफुली कन्वीन किया हुआ है। इसी तरह से श्री जैमिनी ज्ञानमती दिगंबर जैन एजुकेशन सेंटर विथ द इंस्पिरेशन ऑफ आर्य का माता जी, इससे आप जुड़े। आपने मैनेजरियल कंट्रीब्यूशन काफी किया हुआ है। आप मैनेजमेंट और एचआरडी से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से आपने सोशल अटैचमेंट में काफी काम किया है। नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद। इसी तरह से आप काफी इंस्टीट्यूट्स के आप ट्रस्टी है, मैनेजिंग सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है। उत्तर प्रदेश की जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ का जो है, उनके आप मेंबर है। तो आज हम बड़भागी है कि ऐसे एक महानुभाव हमारे साथ है जिन्होंने काफी काम किया हुआ है। साहित्य हो या दिगंबर जैन की जैन दर्शन की बात हो। प्रणाम करेंगे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी को और विनती करेंगे कि कृपया आपका जो वक्तव्य है आप शुरू करें।
उससे पहले मैं फिर से एक बार दिल से क्षमा चाहूंगा कि आपके बारे में बोलने वक्त कुछ इंस्टीट्यूट के नाम वगैरह में मैंने गलती की होगी, तो कृपया आप बड़े मन से उसका स्वीकार कर लीजिए प्लीज। सर जी, और आप एक बात माइक्रोफोन ऑन कि कीजिए। आज थोड़ा लेट हुआ है, देर से चल रहा है हमारा कार्यक्रम, लेकिन आप पूरा 1 घंटा 1 कलाक ले सकते हो। अ, मैंने वैसे आपको फोन पे बताया तो था कि शायद शायद ऐसा होता है सुबह, तो आज भी आप 1 कलाक पूरा शुरू करो। सभी को सादा जय जिनेन। आवश्यक से बहुत ही प्रसन्नता है आज कि हम सब सूरज जैन युवक मंडल इनके द्वारा पर्यूषण व्याख्यान माला का संचालन बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं। और ये लगातार अनेक वर्षों से हमारे भरतेश जी शाह साहब संभाल रहे हैं, प्रदेश जी। और मैं समझता हूँ कि सुनने वाले श्रोता भले एट द मोमेंट कम हो ऑनलाइन में, लेकिन यूट्यूब चैनल पर जो आप इसका संरक्षण करते हैं, सेव करते हैं, यस। उससे पूरे साल में या कभी भी हमारे श्रोतागण उसका लाभ लेते हैं। और आप विद्वानों को प्रोत्साहित करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं कि विद्वानों को आप एक मंच पर लाकर उनकी बातों को सुनने का, सुनाने का प्रयास करते हैं, लोगों के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि ज्ञान की प्रभावना भी एक बहुत बड़ा अंग है, और वो भी आज सम्यक दर्शन का ही अंग है। आज हम सब के बीच में सम्यक दर्शन विषय इसके इस लेक्चर में लिया हुआ है। तो वीरती वीरमती जैन और इंदिर चंद शाह चैरिटेबल ट्रस्ट, भद्रेश भाई शाह फाउंडेशन और सूरज जैन युवक मंडल, और उनके साथ में बहुत सारी संस्थाएं, पीताम्बर दिगंबर की, स्थानक वासियों की, और हमारे तेरहपंथी जैन समाज की, सब जुड़ी हुई है। और आज ये आप आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देते हैं कि आपका जो आयोजन, आपका जो प्रयास बहुत ही अच्छा है। इसके पहले जो वक्ता हमारे परम आदरणीय पद्मश्री महोदय कुमार पाल जी, जिन्होंने आज, देसाई साहब जिन्होंने आज अपना वक्तव्य दिया, वाकई में उनका जैसा नाम है, जैसी उनकी उपाधि है, जैसा उनका व्यक्तित्व है, और जैसी उनकी उम्र के हिसाब से अनुभव जितना दीर्घ है, उतना ही फ्लुएंट और बहुत ही अच्छा मार्मिक वक्तव्य, प्रेरणास्पद वक्तव्य हमारे कुमार जी भाई साहब का रहा है। मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपने क्षमा धर्म पर जैन धर्म के अनुयायियों को ये हमारे ही मूल सिद्धांत से परिचित कराया, बहुत ही अनूठी और बहुत ही सुंदर बातों के साथ में। अब आइए हम आज के इस अवसर पर अपने व्याख्यान में सम्यक दर्शन की ओर आपको ले चलते हैं। एक बार हाथ जोड़ेंगे और उसके साथ में मंगलाचरण करेंगे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा।
बोले खिजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय। जय हो। जैन धर्म की महानतम तीर्थ भूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। जय हो। हम सबकी गुरु माँ परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय हो। हम सबको देशना प्रदान करने वाली प्रज्ञा श्रमणी आर्यका श्री चंदनामती माता जी की जय। जय हो। और आज के इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न त्रय की जय। हम लोगों का विषय आज जो चयनित हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ। जैन धर्म में जन्म लेना अपने आप में बहुत अनूठी, अद्वितीय और बहुत महान बात है। लेकिन जैन होकर के, जैन धर्म के सिद्धांतों को जानना, जैन होकर के जैनत्व का अर्थ समझना, जैन होकर के हमको इस जीवन का जो अनमोल अवसर मिला है उसका मूल्य समझ पाना, यह हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। आज जैन समाज में बहुत बड़ी तादाद है। हम भली अति अल्पसंख्यक आज की दृष्टि में हैं, आज के परिवेश में है। 140 करोड़ की जनता में हम सब लोग बहुत ही कम संख्या में अल्प पायदान पर हैं। लेकिन पूज्य माता जी हमेशा कहती हैं, हीरा वो होता है जो किसी दुकान में, किसी घर में, फिर उसके एक कमरे में, फिर उसकी एक अलमारी में, उसकी फिर एक अलमारी के खन में, फिर उसके एक तिजोरी में, तिजोरी के अंदर भी गुप्त तिजोरी में, और फिर उसके बाद उस गुप्त तिजोरी के बाद भी किसी कागज में, किसी डिब्बी में, फिर उसके अंदर कोई गुलाबी कागज में, फिर वो हीरा मिलता है। हीरा अनमोल इसीलिए कहा गया है, हीरा विलक्षण कहा गया है। इसीलिए हीरे को पाना, हीरे के साथ या हीरे के समान जीवन को जीना, ये बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही विरले लोगों का काम है। आज हम जैन धर्म को पाकर, जैन धर्म को अपनाकर, जैन व्यक्तित्व को पाकर हमें इस हीरे के समान स्वयं को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। अति अल्पसंख्यक समाज है, लेकिन इस पूरे देश का, इस धरती का, यदि किसी के पास हीरे जैसा स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, चमकता दमकता स्वरूप है, तो आप सब गर्व के साथ, गौरव के साथ, गरिमा के साथ ये महसूस करना कि वो हम सब जैन बंधुओं के पास या जैन धर्मानुयायियों के पास, या जो जैन धर्म के मर्म को समझता है, जो जैन धर्म के महानता को समझता है, जैन धर्म के सिद्धांतों को जो समझता है, उस व्यक्ति के पास ये हीरे जैसा अनमोल स्वरूप। आज हम ऐसे अनमोल धर्म में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बात इसलिए कहना हुई कि ये जीवन, ये धर्म इतना अनमोल है, इसकी अनमोलता को हमें कैसे जानना, इसके अनमोल पलों से हमें अपना जीवन कैसे सार्थक करना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हीरा तिजोरी में है, लेकिन उस हीरे को हम कैसे अपने गहनों में जड़ते हैं, हम कैसे अपने जेवर में जड़ते हैं, तब उस हीरे की सुंदरता आपके व्यक्तित्व को सुंदर बनाती है। ऐसे ही जैन धर्म में हम जन्मे हैं, लेकिन अब जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में पालेंगे तो ही हमारे जीवन की वो सुंदरता उन सुंदर सिद्धांतों के साथ में बढ़ेगी, दिखेगी और हम सबको आलोकित करेगी। आज उस आलोकित करने का जो विषय है वो है सम्यक दर्शन। जैन धर्म
जिस प्रकार से अनमोल बताया गया, जिस प्रकार से हीरे के समान बताया गया, या जैन धर्म के अनुयायी हम सब जिस प्रकार से अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं, तो वो गौरवान्वित तभी सफलता के साथ मान पाएंगे या सफल हो पाएंगे जिसमें यदि हम इसके सिद्धांतों पर अपने आप को, अपने जीवन को खरा उतारेंगे। उसका एक सबसे मूल और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, जिसको हम कहते हैं जड़, वृक्ष की जड़, ठीक उसके समान एक सिद्धांत है जिसका नाम है सम्यक दर्शन। बंधु, इस सम्यक दर्शन को जानने के लिए, समझने के लिए, उसको जीवन में पालने के लिए हमें समझना होगा कि आखिरकार ये सम्यक दर्शन क्या है, इसको पालने से क्या फायदे हैं, या इसको कैसे पाला जा सकता है, क्या इसका उद्देश्य हो सकता है, कौन से इसके कारण हो सकते हैं, कैसे इस सम्यक दर्शन की गौरव गरिमा हमारे जीवन में आ सकती है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारे श्रावक जन, श्रोता जन बैठे हैं, अनेक लोग इस सम्यक दर्शन के विषय को जानते भी होंगे, लेकिन इतना सीखना है, समझना है कि आज ये जो सम्यक दर्शन का विषय है वो हमारे लिए, हमारे जीवन की सार्थकता की कुंजी है, की है, चाबी है, उसी से सब कुछ संभव है। आइए इसमें समझेंगे सम्यक दर्शन। सम्यक और दर्शन, ये दो शब्दों से मिला है ये सिद्धांत सम्यक दर्शन का। जैनी होकर के यदि एक तरफ बात करें दर्शन की, केवल दर्शन, दर्शन संस्कृत की दृश धातु से बना हुआ शब्द है। दर्शन का अर्थ है, बहुत ही सामान्य रूप से कोई भी बता देगा कि दर्शन का अर्थ है देखना, दर्शन का अर्थ है जानना, दर्शन का अर्थ है समझना। हम सब किसी भी चीज को देख सकते हैं, किसी भी चीज को जान सकते हैं, लेकिन वो सत्य है, सही है, नहीं है, इस बात का हमें कैसे अनुभव हो। इसके आगे सम्यक जो शब्द लगा है, सम्यक का अर्थ है समीचीन, और समीचीन का अर्थ है सत्य। सत्य यानी कि जो सही है। विषय बनता है कि सत्य क्या है। मैं कहता हूं कि कोई भी जैन धर्म की बात है, हम कहते कि वो सत्य है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है, तो हमें जानना है कि सत्य वही है जो केवल एक ही रूप में होता है, जिसका कोई दूसरा रूप नहीं होता। सत्य जो होता है वो केवल सत्य ही होता है। यदि हम कहें कि मेरे पास ये कार्ड रखा हुआ है, तो ये कार्ड है, ये सत्य है, तो ये सत्य एक रूप ही रहेगा। लेकिन हम किसी असत्य बात को सत्य कहेंगे तो उसके अनेक रूप पैदा हो जाएंगे। फर्ज कीजिए हमने कहा कि मैंने यहां से ये कागज या मैंने ये धन आपका नहीं उठाया, मैंने फर्ज कीजिए किसी का सामान उठा लिया, लेकिन अब मुझे उसको बताना है कि मैंने नहीं उठाया। मैं उसके सामने पुष्ट करता हूं कि मैंने ये सामान नहीं उठाया, लेकिन जब मैं इसको सत्य मान रहा हूं कि मैंने सामान नहीं उठाया, जबकि मैंने इंटरनली उठाया है। इस असत्य वाक्य को जब सत्य पुष्ट करना होगा तो अनेक ऐसे रूप पैदा हो जाएंगे कि आप, जब वो तहकीकात होगी तो आप एक के ऊपर एक अनेक बार झूठ बोलना पड़ेगा। मैं तो इस रूम में आया ही नहीं था, मैं इधर देखा ही नहीं, मैं उस कागज को कभी जिंदगी में नहीं देखा, मैंने ऐसा धन देखा ही नहीं, ऐसा पेन देखा नहीं, ऐसा गहना देखा नहीं। अनेक प्रकार के विरूप आपके सामने आएंगे। यानी कि सत्य एक रूप है और इसके अलावा शेष सब अनेक रूप है, विरूप है। इसलिए सम्यक को सत्य स्वरूप कहा है। सम्यक दर्शन यानी कि जो जैसा है वैसा ही है। भगवान ऋषभदेव
जैन धर्म के सिद्धांत, हमारे सच्चे देव के रूप में हम जिन्हें बोलते हैं अरहंत भगवान, हमारे सच्चे शास्त्र के रूप में हम जिनको बोलते हैं आगम, यानी कि जो हमारे तीर्थंकरों के द्वारा बोली गई वाणी है, हमारे सच्चे गुरु जिनको हम सच्चा बोल रहे हैं, ऐसे हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर जैन मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका माताएं, ये हमारे सच्चे साधु हैं, सच्चे गुरु हैं। तो ये सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये तीन चीज हमारे पास ऐसी है जो हमारे लिए शाश्वत सत्य के रूप में है। इन तीन चीजों पर जो हमारा श्रद्धान होता है, उस श्रद्धान को हम सम्यक दर्शन कहते हैं। हमें जीवन में इस सत्य को स्वीकारना अत्यंत आवश्यक है। जैन होकर के, जैन धर्मी होकर के, जैन धर्म में जन्म लेकर के हमें ये तीन सत्य को स्वीकारना आवश्यक है। उसके बाद हमारे पास सब कुछ सुलभ है, सब कुछ आसान है। सम्यक दर्शन के लिए सच्चे देव यानी कि अरहंत भगवान और उनके द्वारा खीरी हुई वाणी हमारे रत्नकर्ण शावकाचार में आया है। श्रद्धानम परमार्थानाम, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। 8 अंग सम्यक दर्शन के बताए, निशंकित अंग। हमारा जैन धर्म सिखाता है हमें कि अपने धर्म में बताई गई बातों पर शंका नहीं करनी। फर्ज कीजिए कहा जाता है कि रात्रि में भोजन नहीं किया जाए। आज हमारी नव पीढ़ी में विचार होता है, प्रश्न पैदा होते हैं कि वो जमाना दूसरा था जब कभी घास फूस की झोपड़ी में रहा जाता था, या कभी खप्पर की छतें हुआ करती थी, या कभी लाइट नहीं हुआ करती थी शहरों में, गांवों में। और उस समय का समय था जब लालटेन जला करके लोग रहा करते थे, दीप की रोशनी में रहा करते थे। तब रात्रि में नहीं खाने की बात थी जब उजाला नहीं था। इसलिए अब तो इतना अच्छा खासा हम लोगों का साफ घर है, बंगला है, स्थान है, इतनी रोशनी है, अब रात में खाने में कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारी पीढ़ी, नए बच्चे, नए युवा कुछ इस प्रकार से उस सिद्धांत को प्रमोट करने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। ये हमारे लिए सम्यक दर्शन के खिलाफ बात है। यानी कि हम अपने सम्यक दर्शन को फेल कर रहे हैं, हम अपने सम्यक दर्शन को छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारे जैन धर्म में कही हुई बात पर शंका की। आप उसके विश्लेषण में जाइए। बात ये नहीं है कि जैन धर्म जो कह रहा है वो बिल्कुल आपको उसको मानना जबरदस्ती है। जबरदस्ती मानना है इसलिए क्योंकि हमारा विजन उस तीर्थंकरों की सोच के समान, केवली भगवान की सोच के समान, उनके जो तीर्थंकर केवली 3 लोग को हथेली पर रखी हुई सरसों के समान जान लेते हैं। 3 लोक की, हर जीव की, हर पर्याय को, भूत भविष्य वर्तमान को जो जान रहे हैं, क्या उनके ज्ञान के सामने हम जैसे अत्यंत क्षुद्र भक्तों का, श्रावकों का, ज्ञानियों का क्या ज्ञान उनके सामने विश्लेषण के योग्य है? नहीं है। जब कहा जाता है ना कि माता पिता जो कहे उसको तुरंत मानना, क्यों? क्योंकि माता पिता आपसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, उनकी सोच, उनके विचार, उनके चिंतन वो काफी आगे के हैं। इसलिए हो सकता है आपकी सोच वहां ना पहुंचे और माता पिता की पहुंचे तो वो आपको किसी चीज के लिए रोकें या किसी चीज के लिए प्रोत्साहित करें। आपको उसको मानना है। ये तो बड़ों की बात हो गई कि बड़ों की बात मानना चाहिए। अरे ये तो तीर्थंकर हैं, केवली हैं, केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है, तीनों लोक का जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनके द्वारा कही हुई बात हम सबके लिए सर माथे है। उसमें कोई मीन मैक नहीं निकल सकता, उसमें कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। और जो प्रश्न उठाता है वही उसका सम्यक दर्शन डिग जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है। आज ऐसे सम्यक दर्शन के लिए 8 अंग हमारे जीवन में हमारा जैन धर्म बताता है। निशंकितम,
हमको अपने धर्म पर, अपने धर्म की कही बातों पर, अपने आचार्यों की कही बातों पर, अपने आगम पर कभी भी शंका नहीं करना। ये निशंकित अंग। इसके साथ आगे चलेंगे निकांक्षित अंग। ये निकांक्षित अंग कहता है निकांक्षा, यानी कि आकांक्षा नहीं करना। जैसे शंका नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना। ये निकांक्षा कहता है, ये अंग कहता है कि अपने जीवन में सुखों की आकांक्षा नहीं करना। तो आप सम्यक दृष्टि है। सुखों की आकांक्षा का मतलब कैसे? ये नहीं कि अपने जीवन में धन कमा रहे हैं और सब सुख सुविधाएं जुटाने के लिए प्रयास करते जा रहे हैं, धर्म की तरफ कहीं कोई ध्यान ही नहीं। पिछले पुण्य को आज खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आज भविष्य के लिए कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं। सुखों ही सुखों की इच्छा रखना, आकांक्षा करना, ये हमारा निकांक्षित अंग का विपरीत है। यानी कि आकांक्षा नहीं करना, ये निकांक्षित अंग है। ये सम्यक दर्शन का एक अंग कहा गया है। यदि हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दृष्टि बनना है, तो हम सबको इन 8 अंगों का पालन करना आवश्यक है। बंधुओं, पूज्य ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि हम सब जितने जैन धर्म के अनुयायी हैं, वो निश्चित रूप से हम सब जब सच्चे देव शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान कर रहे हैं, तो हमें सबको ये मानना है कि हम सब सम्यक दृष्टि हैं, हमें सम्यक दर्शन है, हम धर्मानुयायी हैं। हम केवल जैन समाज के एक व्यक्ति नहीं है जो धर्म से छूटे हुए हैं। हम धर्म का अनुसरण करने वाले लोग हमेशा सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के योग्य हैं। लेकिन आज सम्यक दर्शन की परिभाषा को लेकर बातचीत हुई, इसलिए आकांक्षा नहीं करना वो एक हमारा निकांक्षित अंग है। निर्विचिकित्सा अंग, यानी कि निर्विचिकित्सा, चिकित्सा से हम सब समझते हैं, चिकित्सा यानी उपचार। यानी कि हम किसी के कोई गुरुजन हो, उनके शरीर को देख करके, जैसे दिगंबर जैन समाज में नग्न मुनि होते हैं, उनको स्नान का भी त्याग होता है, उनको किसी प्रकार के वस्त्र पहनने का त्याग होता है, उनको किसी प्रकार के अपने शरीर को संस्कारित करने का त्याग होता है। उनके शरीर को 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल वो दीक्षा लेकर हो जाते हैं। उनका शरीर दिखने में निर्जीर्ण भी दिख सकता है, रुग्ण भी दिख सकता है, खराब भी दिख सकता है। तो ऐसे मुनियों के शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करना और उनकी चिकित्सा के लिए, उनके उपचार के लिए, वैयावृत्ति के लिए हमेशा आगे हो जाना, उसको कहते हैं निर्विचिकित्सा अंग। यानी कि ऐसे मुनियों के गुणों में अनुराग करना है, उनके गुण जो है उसको देखना है, न कि हमें उसके आवरण को देखना है, शरीर को देखना है। यह हमारा निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग। यानी कि जो हमारे, अमूढ़ मतलब मूढ़ता वाला, जो हमारी दृष्टि, जब ये अपने बात की कि सम्यक दृष्टि होना, सच्ची दृष्टि होना, समीचीन दृष्टि होना, उस सच्ची सम्यक समीचीन दृष्टि से छूट करके हमारी दृष्टि कैसी हो जाना? मिथ्या दृष्टि हो जाना। और उस अमूढ़ दृष्टि यानी कि मिथ्यात दुखों का मार्ग है, इस मार्ग पर चलने वाले हमारे कुपथ और कुपथिकों को मन से सहमति देना, शरीर से उनकी सराहना नहीं करना, वचनों से भी उनकी प्रशंसा नहीं करना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। यानी कि हम किसी भी गलत कार्य के लिए, यानी कि मिथ्या दर्शन के लिए अपनी सहमति नहीं जताएं। अमूढ़ दृष्टि अंग है, अंग यानी कि पॉजिटिव। इसको हम निगेटिव यानी दोष में ले जाएंगे तो मूढ़ता इसका दोष कहलाएगा। ये जो 8 अंग हैं, ये सम्यक दर्शन की कैटेगरीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इनके उल्टे यदि कर देंगे तो वो सब सम्यक दर्शन के दोष कहलाएंगे। तो आपको समझते जाना है कि शंका दोष है, निशंका उसका अंग है, कैरेक्टरिस्टिक है। आकांक्षा दोष है, निकांक्षा उसका कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे निर्विचिकित्सा कैरेक्टरिस्टिक है और उसमें विचिकित्सा उसका, यानी कि उसकी प्रतिग्लानि करना उसका दोष है। ऐसे ही अमूढ़ दृष्टि, यानी कि हम लोग को सच्चे दिगंबर मुनि हो और शास्त्र हो, उनके साथ में अपनी वार्तालाप रखना, अपना जीवन व्यतीत करना, उनके सिद्धांतों को अपनाना, और मूढ़ता यानी कि जो गलत सिद्धांत हैं
गलत किसको कहते हैं? जो हमें मोक्ष मार्ग तक ना पहुंचाते हैं, जो हमें मोक्ष की सीढ़ी ना दिखाते हो, वो हमारे लिए गलत है। हमारे मतलब मेरे लिए, आपके लिए नहीं, हमारी आत्मा के लिए। सारा सिद्धांत आत्मा के लिए है। जैन दर्शन आत्मा के लिए है। शरीर तो सबके पास है, जीवन सबका है, आत्मा सबके पास है, लेकिन जैन दर्शन इस आत्मा के हित को करने की कला सिखाता है। क्योंकि आत्मा को किसने कसा हुआ है? कर्मों ने कसा हुआ। और कर्मों के कसने के कारण ये आत्मा एक पिंजड़े में अनादिकाल से, एक पिंजड़े में समझिए बंधी हुई। और वो बांधने वाले कौन है पिंजड़े में? कर्म। इन कर्मों से वो आत्मा लिपटी हुई है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमनशाली। आत्मा चाहती है, आत्मा कैसी है? कॉटन के समान है। एक हल्का सा कॉटन का पोया यदि आप छोड़ देंगे यहाँ पर, हवा चलेगी तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आता। आत्मा ठीक उसी प्रकार से है। आत्मा का स्वभाव, आत्मा एकदम हल्की है, आत्मा ऊर्ध्वगमनशाली है। ऐसी आत्मा को जब कर्मों ने जकड़ लिया है तो आत्मा ऊपर जा नहीं पा रही। ऊपर जाना क्यों है? ऊपर जाना है जहां सिद्ध शिला है, जहां मोक्ष का स्थान है। ये ब्रह्म स्थान मोक्ष का स्थान है, यहां पर सिद्ध शिला है। और आत्मा का असली स्थान यहाँ है, सबकी आत्मा का। लेकिन हम सब इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, 4 गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। ये भ्रमण कर्मों के कारण है। और उस कर्मों से छूटने के रास्ते का नाम ही सम्यक दर्शन हो या अन्य सिद्धांत हो या जैन धर्म, जो इन आत्मा को उन कर्मों से छूटाने का एक मार्ग बताता है। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी इस सम्यक दर्शन को कहा गया है। क्योंकि जब तक आपका विजन सही नहीं होगा, सम्यक दर्शन का मतलब है विजन, परसेप्शन। जब आप किसी चीज का आभास, परसेप्शन सही नहीं करेंगे तो आप ऐसा मान लीजिए आप उसका ज्ञान भी सही प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी चीज का सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आपके जीवन में उस चीज के प्रति चारित्र भी सच्चा प्राप्त नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी मोक्ष महल की, मोक्ष जाने की, मोक्ष मार्ग की। सम्यक दर्शन जैसे मिलेगा, सम्यक बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, दर्शन नहीं बोल रहा, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जैसे मिलेगा वैसे ही फिर सम्यक ज्ञान मिलेगा। जब सम्यक ज्ञान मिलेगा तो सम्यक चारित्र मिलेगा। छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं आप। यदि मुझे आपको देख करके आपकी कुछ बात प्रतिकूल महसूस होती है, तो ये जो मेरा दर्शन है आपके लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज के लिए, वो मेरा एक दर्शन है जो मुझे प्रतिकूलता महसूस करा रहा है। जब वो चीज मेरी प्रतिकूल होती है तो मुझे उस चीज का ज्ञान जो होता है, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये बहुत ही मिसलेनियस है, मिला हुआ है। दूध और पानी जिस प्रकार से मिले होते हैं, ये उसी प्रकार से है। बहुत अलग अलग चीजें नहीं है। जैसे आपको कुछ चीज लिखना होती है, आप पेन लेते हैं, कागज लेते हैं, लिखना चालू कर देते हैं। लेकिन आप उसकी एक मैकेनिज्म में जाएंगे तो आप जब मैकेनिज्म करेंगे तो ये लगेगा कि आपने पेन लेने के पहले विचार किया है, फिर पेन लिया है, फिर उन विचारों को आप अपने सोच करके आप लिख रहे हैं। लेकिन जब मैकेनिज्म जब पूरी साइकिल पूरी करेगा तो उसमें सेकंड्स भी नहीं लग रहे, आपको जो लिखना है आप फटाफट लिखते जा रहे हैं। इसी प्रकार से दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक, ये हमारी मन का एक मैकेनिज्म है। और ये मैकेनिज्म ऐसा है कि कुछ चीज देखी, उसके प्रति आभास हुआ, तुरंत उस आभास को लेकर के ज्ञान हुआ, ज्ञान होते ही उसके प्रति चारित्र पैदा हुआ। दूर देखी धुआं, तो धुआं एक आभास हुआ, उससे ज्ञान हुआ कि वहां अग्नि है, और जैसी अग्नि का ज्ञान हुआ आपने एक्ट में चेंज किया उसको और जाकर के वहां पर पानी से बुझाने का प्रयास किया। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के समान एक मैकेनिज्म है। जैसे किसी दर्शन, किसी ज्ञान का किसी दर्शन यानी किसी चीज का परसेप्शन होता है, वो परसेप्शन नॉलेज में कन्वर्ट होता है, और नॉलेज ही कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है, चारित्र में कन्वर्ट होता है। तो बंधुओं, आपको देख करके मुझे खराब लगा, प्रतिकूल लगा, तो मेरा ज्ञान आपके प्रति क्रोध में चेंज हुआ। और जब क्रोध में वो ज्ञान बदला है तो उसने अपनी एक्ट में लेकर के चारित्र में परिणत किया। या तो मैंने आपको डांटा, या मैंने आपकी बुराई की, या हो सकता है मेरा क्रोध अत्यधिक हो, मैं आपको मार भी दूं। ये जो एक
सेशन हुआ है, ये दर्शन, उससे ज्ञान और उससे चारित्र। अब बात है कि यदि आपका परसेप्शन अच्छा होगा तो आपका ज्ञान भी अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा तो चारित्र यानी कि आपकी आपकी एक्टिविटीज वो सब भी अच्छी होगी। और इस अच्छी को आप चेंज कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए धर्म के स्वरूप में, सम्यक स्वरूप में, भगवान की वाणी के स्वरूप में। जब भगवान के सिद्धांत हमारे जीवन में उतरेंगे, उनके प्रति हमारा श्रद्धान बैठेगा, तो हम भगवान के सिद्धांतों का, भगवान के द्वारा बताई बातों का अनुसरण करेंगे, उसका ज्ञान प्राप्त होगा मन में। और जब मन में ज्ञान प्राप्त होगा तो सीधी सी बात है, जैसा आपका मन होगा वैसे आपके वचन और काया हो, वैसा सही। आप अपने मुख से भी बोलेंगे और वैसे ही आप अपनी काया से करेंगे। रात्रि भोजन का त्याग करना, इस पर हमने श्रद्धान किया, इस ज्ञान को हमने सहेजा अपने मन में, तो उस सहेजने के बाद में आपके मन में भावना उसके प्रति श्रद्धान की हुई, और फिर आप मौका आएगा कि रात्रि का भोजन आप छोड़ भी देंगे। वो कैरेक्टर हुआ, वो चारित्र हुआ। तो बंधु, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसकी बात हम सब देख रहे हैं। और उसी प्रकार से उपगुहन अंग, ये अगला अंग आ गया उपगुहन। उपगुहन का मतलब होता है जो मोक्ष मार्ग स्वयं शुद्ध है, मूढ़ अज्ञानी असमर्थ जनों के निमित्त से कभी इसमें दोष लग जाने पर निंदा हो जाती है। यानी कि सब इंसान है, एक साधु भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, एक घर में रहने वाला श्रावक भी इंसान है। हम धर्म को पालते हैं, और धर्म को पालने के साथ धर्म की पालन करने वाली क्रियाओं में कहीं ना कहीं दोष भी हो सकता है। उस दोष को उघाड़ना नहीं, उसका अपगुहन नहीं करना, उसको चर्चित नहीं करना। यदि किसी गुरु की, किसी श्रावक की कोई ऐसी बात जो धर्मी है लेकिन उसके द्वारा कोई चूक हुई है, गलती हुई है, तो उसके दोष को बाहर समाज में सामाजिकरण नहीं करना, उघाड़ना नहीं, चर्चित नहीं करना, पेपरों में नहीं छपवाना। क्योंकि उसको छपवाने से उसका दोष तो तुम छपवा दोगे, लेकिन उसके साथ में जैन धर्म की बहुत बड़ी हानि कर दोगे। आजकल तो छोटी छोटी बात होती है, व्हाट्सएप पे चल जाती है, धर्म के खिलाफ भी, धर्म के अनुकूल भी। तो इसको कहते हैं उपगुहन। ऐसे स्थितिकरण, यानी कि स्थितिकरण, अब जिसके दोष हुए हैं उसको छुपाया, लेकिन उसको स्थितिकरण करना, यानी कि उसको अकेले में बैठ करके समझाना कि नहीं देखो, आपने जो ये गलत काम किया है, या जो आपसे गलती हुई है, धर्म के विपरीत है, धर्म के सिद्धांतों का विपरीत है, आपको ऐसा नहीं करना, मोक्ष जाने में ये सब चीजें बाधक है। उसको समझाना, स्थितिकरण करना, यानी कि उसको स्थिर करना, उसका नाम है स्थितिकरण अंग, सम्यक दर्शन। फिर वात्सल्य अंग, यानी कि हमारे जो सहधर्मी हैं, गुरुजन हैं, उनके साथ वात्सल्य रखते हुए उनके गुणों में अनुराग करना और उनकी प्रशंसा करना, ये हमारा वात्सल्य अंग कहलाता है। ये हमारे जैन धर्म का, सम्यक दर्शन का एक सिद्धांत, जिसमें 8 अंग पर चर्चा चल रही है, उसमें 8वां अंग आता है प्रभावना अंग, यानी कि प्रभावना हो। यानी कि जैसे कि जैन धर्म की बातें हैं, उनका प्रभावना करना, गुरुओं की बातों की प्रभावना करना, शास्त्र में लिखी बातों की प्रभावना करना, उसको जन जन तक पहुंचाना, ये प्रभावना अंग कहलाता है। ये 8 अंग सम्यक दर्शन के मूल रूप से कैरेक्टरिस्टिक्स कहे गए हैं। इन 8 अंगों से हमारे जीवन में हम सम्यक दर्शन को दृढ़ कर सकते हैं। इनके साथ में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमारी सम्यक दर्शन को दूषित करती है, सम्यक दर्शन को मिटाती हैं। सम्यक दर्शन, क्योंकि देखिए आप जानते हैं, आपकी उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है, तो जो आपको कुछ लोग प्रशंसा करने वाले मिलते हैं, कुछ लोग आपको प्रोत्साहन करते हैं, कुछ बधाइयां देते हैं, तो कुछ लोग आपसे जलने वाले भी मिल जाते हैं, कुछ लोग आपको गिराने वाले भी मिल जाते हैं। उनका अच्छा प्रयास नहीं होता है आपके प्रति। ऐसी सम्यक दर्शन के 8 अंग आपके जीवन में यदि आपको, आपकी आत्मा को ऊंचा उठाएंगे, तो कुछ इसके दोष भी हैं जो आपको नीचा गिराने में लग जाएंगे। बंधु, ऐसे 25 दोष की बात, आइए बराबर चल रहा है? सर जी, जीवन फिर से एक प्रकाश बार जी, आपका कैमरा ठीक करना ऐसे पड़ेगा। 25 दोष हैं फिर से जिनसे हमें आपका अपने कैमरा। जीवन में बचना है। और बजट वो में मैं 25 कर दोष लेता हूँ। कौन से हैं बंधुओं?
सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना और 8 अंगों का पालन करना, ये आपने समझा है, इसको सम्यक दर्शन के रूप में कहा गया है। इसके साथ में जो दोष हैं वो ये है कि जो 8 अंग है इनसे विपरीत 8 दोष, शंका करना, आकांक्षा करना, अपमोहन करना, स्थितिकरण की जगह उसको, उसकी बातों को उड़ेल देना, प्रभावना नहीं करना, अप्रभावना करना, वात्सल्य प्रेम की जगह प्रेम नहीं रखना, उससे ईर्ष्या रखना, ये जो बातें हैं ये 8 दोष कहलाते हैं। इनसे दूर रहना और 8 अंगों का पालन करना, 8 दोष नहीं होते। इसके अलावा 8 दोष जो है वो, इसके अलावा जो 8 दोष हैं वो है 8 मद, 8 प्रकार के घमंड कहे गए, मद कहे गए, जिनसे हम सब लोग सराबोर हो जाते हैं। कई बार ज्ञान, किसी को बहुत अच्छा ज्ञान हो जाए तो वो, उसको मद पैदा हो जाता है, यानी कि घमंड पैदा हो जाता है। ज्ञान, किसी की पूजा होने लगती है, सराहना होने लगती है, कोई चरण प्रक्षाल कर दे, कोई आपकी बहुत अच्छा सम्मान कर दे, तो ज्ञान पूजा, ज्ञान अच्छा हो, पूजा होने लगे, या आपको अच्छा कुल मिले। हो सकता है आपका कोई बहुत अच्छा कुल हो, आपकी बहुत अच्छी जाति हो, आप जैन धर्म में पैदा हो गए, किसी अच्छे घरानों में पैदा हो गए, आप उसका अभिमान करने लगे, आप उसमें मद करने लगे, और आपको बहुत अच्छी शक्ति हो, शरीर में बल हो, ताकत हो, आपके पास रिद्धि हो, आपके पास तप हो, आपके पास रूप हो, सुंदर हो, रूपवान हो। ये 8 प्रकार की चीजें हैं जिनका मद जैन शासन में हम सब श्रावकों के लिए बताया गया है कि इस 8 प्रकार के मद से दूर रहना चाहिए। ये दोष, 3 मूर्ता कही गई है, और 3 मूर्ता में लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। मूर्ता मतलब मूर्खता, मूर्ता मतलब जो सत्य नहीं है, सत्य के अलावा कुछ और है, ऐसे लोक मूर्ता। आजकल लोक में, संसार में कहीं कुछ चल रहा है, उसी में भेड़ चाल की तरह हमने भी चलना चालू कर दिया। टेबल को छुआ और मस्तक से लगा लिया, मान लीजिए। पीछे किसी ने देखा कि हो सकता है भाई इस टेबल में कुछ खास बात हो, वो भी उसको टेबल पे ऐसे करके मस्तक पे लगाकर बढ़ने लगा। उसके पीछे आए, उन लोगों ने भी ऐसे काम चालू कर दिया, अरे भाई कुछ है इसमें, खास बात है। आप सोचें कि एक व्यक्ति के द्वारा गलत राह पकड़ने से और उसके पीछे चलने वाले लोगों के द्वारा उसकी राह पर चल देने से ये लोक मूर्ता का स्वरूप हो जाता है। सम्यक क्या है? सम्यक तो नहीं देखा, केवल हम अपने किसी के बनाए हुए या बताए हुए किसी भी बिना सम्यक सिद्धांत पर चलने लगे। ऐसे ही लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, यानी कि हमारे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय इन पंच परमेष्ठियों के अलावा हम अन्यत्र कहीं जाकर के पूजा वंदना करने लगे, श्रद्धान करने लगे, वहां जाकर के आपको देव मूर्ता का दोष लगेगा। और ऐसी गुरु मूर्ता, यानी कि आपके जो गुरु हैं, गुरु कौन? जो वीतरागी हों, हितोपदेशी हों, यानी कि हित मित की बात करने वाले हों, वीतरागता को अपनाने वाले हों, निर्ग्रंथ हों, जो जिन शासन की प्रभावना करने वाले हों, ऐसे दिगंबर जैन गुरु या जैन गुरु, उन गुरुओं के प्रति श्रद्धान रखने के अलावा आप अन्यत्र श्रद्धान रखने लगे, जो स्वयं रागी हैं, जो स्वयं द्वेषी हैं, या मान लीजिए जिनके जीवन में जैन धर्म के अनुकूल वीतरागता का कहीं कोई पालन नहीं, हितमित प्रियता का कोई पालन नहीं, ऐसे इस स्थान पर यदि आप अपने आप को नमन करने लगेंगे, पूजने लगेंगे, वहां श्रद्धांजलि दिखाने लगेंगे, इसको कहते हैं हम गुरु मूर्ता। तो बंधु, ये 3 प्रकार की मूर्ता है, 8 प्रकार का मद, 8 प्रकार के दोष, और 6 प्रकार के अनायतन कहे गए। अनायतन का मतलब है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। यानी कि हम बात कर रहे हैं अभी सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन में शब्द सम्यक हट जाए, यानी कि वो चीज समीचीन, सत्य, सच ना हो, तो समझिए कि वो सब फिर मिथ्या दर्शन है। ऐसे ही जब उस मिथ्या दर्शन से जो ज्ञान प्राप्त होगा
वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, और फिर उससे जो एक्टिविटी करेंगे, चारित्र पालेंगे, वो सारा चारित्र आपका मिथ्या चारित्र हो जाएगा। तो ये तीन सिद्धांत, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और इसको पालने वाले लोग, ये 6 मिलाकर के अनायतन थे। इस प्रकार से 8 मद, शंका आदि 8 दोष, 3 मूर्ताएं, 6 अनायतन, ये 25 दोष कहलाए। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा में हम सबको समझने के लिए ये जानना है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 8 अंग का पालन करना है, 8 दोषों से दूर रहना है, 8 मदों से दूर रहना है, 3 मूर्ता से दूर रहना है, और उसके साथ में हमें 6 अनायतन से दूर रहना है, यानी कि इनको अपने जीवन में आने नहीं देना है, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में आने नहीं देना है। ऐसा ये सम्यक दर्शन का हमारे सामने वृत्तांत। बंधु, सम्यक दर्शन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिस राह पर डॉक्टर बनने की इच्छा है जीवन में, इंजीनियर बनने की इच्छा है जीवन में, सीए बनने की इच्छा है जीवन में, और यदि आप पढ़ाई सीए बनना चाहते हैं, पढ़ाई बायोलॉजी की करें, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पढ़ाई कॉमर्स की करें, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पढ़ाई एमए की करें, आर्ट्स की करें, तो क्या हम डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या कुछ बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। हम लोगों को जिस राह पर, जिस स्थान को पाना है, उस राह पर चलना होगा। हमारा यदि मोक्ष स्थान पाने का हमारा लक्ष्य है, तो बंधु हमें मोक्ष स्थान पाने के लिए मोक्ष के मार्ग पर चलना होगा, और वो मोक्ष का मार्ग जो सच्चा मोक्ष का मार्ग। कहने वाला तो कोई कुछ भी कहेगा, कोई कहेगा कि ठीक है साहब, या इस रास्ते से चले जाओ, यहाँ से भी आप पहुंच जाएंगे, यहाँ से भी पहुंच जाएंगे, कहीं से भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा राह दिखाने वाला धर्म है जो आपको सच्ची राह दिखाता है, सच्चा दर्शन दिखाता है, सच्चा ज्ञान दिखाता है, और फिर सच्चा चारित्र आपके जीवन में उतरता है, और आपके जीवन में आपको रत्नत्रय प्राप्त होता है। इसी का नाम है रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ सूत्र में पहला ही सूत्र। बंधु, सम्यक दर्शन सबसे पहले लिया। हमेशा ध्यान रखें, जो मन का परसेप्शन होगा वही आपके नॉलेज में आएगा, और जो नॉलेज होगा वैसा ही आप कार्य करेंगे, यानी कि वैसा ही चारित्र होगा। इसीलिए सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान भी सम्यक होगा, चारित्र भी सम्यक होगा। ऐसे ये सम्यक दर्शन की बात आज आप सबके सामने यहाँ रखी गई, और इसको, सम्यक दर्शन को पाना है तो यानी कि हमें हमारे अनादिकाल से चले आ रहे दुखों से दूर होना है। ये बात को हमें ध्यान रखना है, और सम्यक दर्शन जो भी प्राप्त करेगा, जो भी अपने जीवन में इन सिद्धांतों पर चलेगा, उसको लाभ क्या? उसको लाभ होगा कि वो अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में तो अच्छा जीवन जिएगा, अपनी आत्मा को पवित्र करेगा, और उसके बाद वो देवत्व को प्राप्त करे। 4 गतियां हैं, नरक भी है, तिर्यंच भी है, मनुष्य भी है, देव गति भी है। तो जाने को तो कोई मनुष्य यहाँ से तिर्यंच में चला जाएगा, कोई नरक में भी चला जाएगा, लेकिन कोई कुदेव भी बन जाएगा, देवों में भी कुदेव है, कोई कुदेव भी बन जाएगा, कोई कुभोग भूमि में चला जाएगा, कहीं जा सकता है। लेकिन जिसके जीवन में सम्यक दर्शन होगा, वो निश्चित रूप से सदगति को प्राप्त करता हुआ देवत्व प्राप्त करेगा, देव गति में प्राप्त जाएगा। और देव गति में जाएगा तो ऐसा नहीं कि देव गति में जाने के बाद उसका जीवन और होनहार बनेगा, वहां जाकर भी वो जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना वंदना, उनके सिद्धांत, उन्हीं में अनुराग करेगा। बोलते हैं करत करत अभ्यास के जड़वती होत सुजान, यानी कि रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। यानी कि एक ही बात का जब अभ्यास कई बार किया जाता है तो एक रस्सी भी कुएं के पत्थर पर निशान छोड़ देती है, बार बार आ जाकर। ऐसे ही हमारे जीवन में जब एक सिद्धांत, सम्यक दर्शन हो, ज्ञान हो, चारित्र हो, और यंत्र भगवान की बातें हो, जैन धर्म के सिद्धांत, जब हम बार बार उनको अपने जीवन में दोहराएंगे, उनको अपनाएंगे, उनके ऊपर चलेंगे, उनका पालन करेंगे, तो ये हमारे आत्मा के ऊपर जो संस्कार ऐसे पड़ेंगे जैसे रस्सी के द्वारा सिल पर, यानी कि पत्थर पर भी निशान कर दिया गया। ऐसे हमारे आत्मा के ऊपर संस्कार जब पड़ जाएंगे
तो जब हमारा यहाँ से जीवन आयु पूर्ण होगी तो हम पुनः जब देवत्व प्राप्त करेंगे, देवगति प्राप्त करेंगे, तो वहां भी यही संस्कार हमारे चलेंगे और पुनः हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन वंदन, उनके सिद्धांतों में अपने आप को अनुरक्त रखने में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वो देवत्व भी फिर सफल होगा और जब वहां भी आपका सम्यक दर्शन दृढ़ रहेगा तो वो सम्यक दर्शन पुनः आपको मनुष्य जीवन में लेकर आएगा। ये क्रम आपको ऐसा बनाएगा जैसे कि पार्षद भगवान का जीवन, जैसे कि भगवान महावीर स्वामी का जीवन। हम सब जान रहे हैं भगवान पार्षद का जीवन कैसे, कहां से गुजरा, कैसे वो मरुभूति से लेकर के और उधर कमठ से लेकर के अनेक पर्यायों में, और जैसे जब हाथी के बाद उनको सम्यक दर्शन ले लिया, हाथी ने अनुव्रत धारण किए हाथी के पर्याय में, उसके बाद तो आपने देखा उस पार्श्वनाथ के जीव का, यानी मरुभूति जीव का उत्थान ही होता गया। हमेशा देवगति को प्राप्त किया, फिर मनुष्य गति में आकर के दीक्षा धारण की, तपस्या की, आगे बढ़ते रहे और एक दिन मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसे ही शेर जैसे जीव ने पंच अनुव्रतों को धारण कर लिया तो वो शेर एक दिन भगवान महावीर बन गया। तिर्यंच प्राणी। ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य होना आवश्यक नहीं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए भव्यत्व की आवश्यकता है, पंचेंद्रिय होना आवश्यक है, संगी होना आवश्यक है और छहों पर्याप्तियों का पूर्ण होना आवश्यक है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। आपको सम्यक दर्शन जिसको भी प्राप्त होगा वो पंचेंद्रिय होना चाहिए, संगी होना चाहिए, यानी कि जिसके मन हो, जिसके 5 इंद्रिय हो और जिसके अंदर भव्यत्व हो और जिसके अंदर पर्याप्तियां 6 प्रकार की पर्याप्ति वो पूरी हो। ये ऐसे चाहे शेर हो, गाय हो, आप हो, देव हो, नारकी हो, सम्यक दर्शन सबको प्राप्त हो सकता है। नारकी में भी अलग अलग प्रकार के, किसी के द्वारा उपदेश से, किसी की देवों की रिद्धि देख करके, या जिन महिमा का दर्शन होने के बाद, ऐसे विभिन्न कारण जिनके कारण नरक में भी सम्यक दर्शन होता है। वेदनानुभव, इतनी वेदना होती है नरक में कि उस वेदना के अनुभव को देख जानकर, उस वेदना का अनुभव कर ही सम्यक दर्शन हो जाता है कई बार, कि आखिरकार इतनी वेदना मुझे क्यों हुई है, तो उसको ज्ञान हो जाता है कि ओहो, मैंने ऐसे ऐसे काम किए थे, इतने इतनी बुराइयां की थी, इतने इतने पाप किए थे, जिनके कारण मुझे आज नरक में दुख भोगना पड़ रहा। जाति स्मरण हो जाता है, तीसरे नरक तक धर्म का श्रवण हो जाता है। तो ऐसे हमारे जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के ये भी एक माध्यम है कि हम, यानी कि मनुष्य हो कि तिर्यंच हो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और हमने देखा भगवान पार्श्वनाथ के महावीर के उदाहरण से भी कि कैसे इन्होंने भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके क्रम क्रम से उनके सारे भवों का वर्णन आप देखते हैं, कितना दर्पण की तरह सामने सामने प्रतीत होता है। क्रम क्रम से हमने उनके जीवन के अध्यायों को यदि पढ़ा हो तो हम देखेंगे कि कैसे मोक्ष तक चले गए। वही क्रम हमारे जीवन में भी घटित हो सकता है। सम्यक दर्शन की ये महिमा है कि वही क्रम हमारे जीवन में भी घटित हो सकता है। हम भी एक दिन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध शिला पर जा सकते हैं। बंधुओं, ये हमारा सम्यक दर्शन का आज का जो प्रकरण है। सम्यक दर्शन तो एक ऐसा विधान है, एक ऐसा सिद्धांत है, यदि वास्तव में देखा जाए तो सम्यक दर्शन पर तो 1 महीने तक भी चर्चा हो तो कम है, इतना विस्तार से इसका वर्णन है। लेकिन आज इसकी आवश्यकता है। ये सिद्धांत हमारे लिए जीवन को बहुत सुख देने वाला सिद्धांत है, हमारे जीवन को सार्थकता में परिवर्तित करने वाला सिद्धांत है, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ हो जाए। सम्यक दर्शन के बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप आए, आज भगवान के मंदिर में अभिषेक किया, चावल चढ़ाए, भगवान की पूजा अर्चना की और जाकर के कहीं और भी सब कुछ करने लगे, आपका सम्यक दर्शन यानी कि आपकी पूजा अर्चना व्यर्थ हो जाएगी। दृढ़ श्रद्धानी होना अत्यंत आवश्यक, और वो दृढ़ श्रद्धान हमें मोक्ष पहुंचाने में कारण है। इसलिए सम्यक दर्शन हमारे जीवन की एक सबसे पहली रेखा है, सबसे पहली किरण है, सबसे पहली सीढ़ी है, जिसके ऊपर चल करके, जिसका पालन करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, कर्मों से निर्विजीर्ण बना सकते हैं और उस आत्मा को मोक्ष स्थान तक पहुंचा सकते हैं। बंधुओं,
इसी भावना के साथ लेक्चर में और भी बहुत सारी बातें सोची हुई थी, लेकिन मैंने समय की वो भी सीमा देखते हुए और निश्चित रूप से थोड़ा लंबा विषय भी है, उसको देखते हुए आज इसको हमने यहीं पर समाप्त करते हैं। और पुनः हमारे भद्रेश भाई शाह जी, हमारे नरेश भाई जी, जिन्होंने आज संचालन किया, हमारा परिचय भी दिया। ये सब तो परिचय बहुत सूक्ष्म है। हमारा एक ही परिचय है कि हम पूज्य ज्ञानमती माता जी, जो सर्वोच्च साध्वी के रूप में आज हमारे देश में जैन समाज में जानी जाती हैं, जैन समाज में जानी जाती हैं। जैसे उनके कार्यकलाप, 500 ग्रंथों की रचना, उनके द्वारा मांगी तुंगी में, आपके सूरत के पास में जहाँ मांगी तुंगी है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में 108 फुट के भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा का निर्माण, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज है, सिंगल स्टोन में 2500 फीट के ऊपर जाकर पहाड़ पे बनी, ऐसे कार्य को कराने वाली हमारी पूज्य ज्ञानमती माता जी गुरु माँ है, पूरे देश की गुरु माँ है। उनका वरदहस्त हम सबको प्राप्त है। ऐसी पूज्य माता जी के हमको शिष्य होने का सौभाग्य मिला है। उनके साथ प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंद्रामती माता जी, जो उनकी प्रथम शिष्या है, वो हम सबको मोक्ष मार्ग बताती हैं, वो हम सबको ज्ञान बताती हैं, वो हम सबको शिक्षा देती हैं, और उनकी शिक्षा से हम अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे संवारने का प्रयास करते हैं। आज जो भी थोड़ा कुछ ज्ञान है, ये सब गुरुओं के कारण है, गुरुओं की वजह से मिला हुआ है, उनके आशीर्वाद का प्रतिफल है। तो हम सबसे पहले तो ऐसे गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उनका आशीर्वाद, आशीष, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य और उनके द्वारा शिक्षाएं हमें सदैव प्राप्त होती रहें, ऐसी भावना है। बाकी तो शेष सामाजिक हो या कोई व्यक्तिगत उन्नति हो, ये सब तो सूक्ष्म बातें हैं। तो आप सब लोगों को पुनः बहुत धन्यवाद करते हुए प्रणाम करते हैं कि आपका ये जो सेशन है, व्याख्यान माला है, बहुत सफल हो, इसको लोग सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन को प्राप्त कर सकें। और व्याख्यान माला का जो आपका उद्देश्य, विद्वानों को भी आप प्लेटफॉर्म पर लाकर परिचित करा रहे हैं समाज के सामने, ये सभी उद्देश्य सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज का ये विषय यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ओम नमः, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी प्रणाम। जी मैं सुन रहा हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ज्ञानमती माता जी के बहुत आशीर्वाद है। आज आपने जी मेरी जी जी। एक शंका, आज आपने मेरी शंका क्लियर कर ली। अच्छा। मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसके क्रम के बारे में मेरी शंका थी। आज वो शंका दूर हो गई कि सम्यक दर्शन पहला ही है, और वो दर्शन अगर मिलता है तो ज्ञान आगे बढ़ता है, और सम्यक ज्ञान आगे बढ़ता है तो ही सम्यक चारित्र हो सकता है। ये शंका आपके वक्तव्य ने मेरी क्लियर कर ली। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही सिद्धांत है ये अपना। बस यही सिद्धांत आज मेरा क्लियर हो गया। कई सालों से सिद्धांत में मैं कहीं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्रमिक है कि अक्रमिक है, पर आज आपने मेरा सिद्धांत कर लिया। आपने बहुत जी जी अच्छा जी। प्रवचन दिया है, आपने बहुत अच्छी समझ दी है, और जो 8 धर्म बताए वो हमारे लिए तो पहली बार था, सम्यक दर्शन के 8 धर्म, और बहुत आनंद हुआ। भद्रक भाई, आप भद्रेश। हाँ जीवन प्रकाश जी, जी जी जैसे जैसे हमने सुना था वैसे ही आपकी सरल वाणी में आपने ये हमें समझाया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पहले जी जी दर्शन होना चाहिए। कोई भी चीज का दर्शन अच्छा होता है या दर्शन सच्चा होता है, तभी हम उसके ज्ञान पाने के लिए लायक होते हैं। सम्यक ज्ञान मिलने के बाद हमारा जो आखिरी बात है, जो चीज है, वो सम्यक चारित्र की है, और वो सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। ये बात आपने जी। बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाई है। हम खुश हैं, हमने आज आपसे काफ़ी कुछ जाना है, काफ़ी कुछ सीखा है। हमारे साथ जितने भी आपके वृंद में से भी जिस जिस लोगों ने सुना है, उसको भी ये फीलिंग हम पढ़ रहे थे, स्क्रीन पे देख रहे थे। तो ये सूरत में आपको, आपकी ये स्पीच से हम बहुत प्रभावित है और खुश है। थैंक यू वेरी मच। और आप जरूर
जब भी टाइम मिले तब सूरत आइए, जब भी आप मांगे तुंगे आती है तब भी सूरत आइए। आपका यहाँ सूरत में भी दिगंबर समाज का बहुत बड़ा समाज है यहाँ पे। हमारी ये पर्यूषण मेला जैनों के चारों के लिए, और खाली जैनों के लिए नहीं, सबके लिए है। ये एक आध्यात्मिक आ, व्याख्यान माला है, और आपको ताज्जुब होगा कि इसमें इसी साल भी मुस्लिम भी विद्वान प्रवचन दे रहे हैं, तो हिंदू भी प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन सबका उद्देश्य अहिंसा, सत्य, अनेकांतवाद, उसी के उद्देश्य से ये बातें करते हैं, और जो सच्ची बातें हैं वो करते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि पहले हम मनुष्य है, और मनुष्य के हिसाब से ह्यूमन फर्स्ट इज द ह्यूमन, और हम बातें करते हैं। और हमारे जो जैन गुरु भगवंतों ने जो मार्ग दिखाया है, आखिर तो हम सब महावीर के संतान है, तो जो मार्ग दिखाया है उसको फॉलो करने की हम कोशिश करते हैं। और यही बात हकीकत में तो हर एक धर्म का बेस है। तो हमने ये जैन पर्यूषण व्याख्यान माला पहले से सबके लिए ओपन रखी है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो जैन सिद्धांत है, जैसे आपने सम्यक दर्शन का सिद्धांत आज सबको समझाया, ये सब पूरे पेपर द्वारा, आप ऐसा मत समझना कि आज जिस लोगों ने सुना है वही लोग ने देखा है, वही लोग ने सुना है। ये पेपर के माध्यम से कल ही, करीबन कल नहीं तो परसों, करीबन लाखों लोगों से पहुंचेगा आपके बातों, और आपके आवाज में यूट्यूब पे भी ये हमेशा रहेगा और हमेशा पहुंचेगा। तो हम इस तरह से जैनों के जो सिद्धांत है वो पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल प्लीज लिसनर्स। નરેશભાઈ, જી આપણે હવે વાતને સમાપન કરીશું, અને બિલકુલ। તમે આખરી જે કંઈ કહેવું હોય તે કહી અને વિરામ લઈશું આપણે। प्रणाम जीवन આપની प्रकाश जी, સાથે आपने बड़ी बड़ी अच्छी सम्यक आ, ज्ञान की बातें की। आपके साथ जीवन प्रकाश जी बहुत दूर दूर से लोग जुटे हैं, हम उसका भी अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। कोई सहारनपुर से है, तो कोई बिलाला से है, तो कोई कहीं कहीं दूर से है। हमें बहुत आनंद है, और हम आपको अनुरोध करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी ये पर्यूषण व्याख्यान मालों को सुनते रहिए, हमें जो भी आपके सूचन है वो देते रहिए, और भी यदि कोई विद्वान है तो हम उसको जरूर ये प्लेटफॉर्म पे, इस नहीं तो अब अगली साल पे ले आएंगे। तो आप हमेशा हमें उस बारे में मार्गदर्शन देते रहिए। खूब धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच नरेश भाई। धन्यवाद भद्रेश भाई। जीवन प्रकाश जी, आपको प्रणाम। आपके साथ जो साथी हमारे साथ जुड़े उन सबको भी प्रणाम। बड़ा अच्छा आपका आज ये वक्तव्य रहा। काफी ये अनेक लोगों के लिए ये एक ज्योति का प्रकाश है। हम सबसे पहले आपका अभिनंदन करेंगे। आपका हम आभारी है कि आपने समय निकाला और इतने सारे मित्रों के साथ आज हमारी सभा में आप आए और इतना अच्छा वक्तव्य आपने दिया। आपके गुरुजी, आपके माता पिता सभी को, ज्ञान देने वाले सभी को प्रणाम करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए हमारी आज की इस सभा को विराम करेंगे। फिर से एक बार डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्रणाम।